बिहार के भाई बहन युवा ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी को ताकत देंगे तो बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति के रास्ते पे चलेगा। जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से खत्म करना है, ये हमारा उद्देश्य है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उखाड़ करके इसको यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है। तो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है और आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। वहीं कहीं कि बिहार सरकार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवालिया निशान लगाते नजर आते हैं, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं सवालिया निशान खड़े करते हैं। आज बीएसपी ने भी उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को बुलाया था और जिला अध्यक्षों की कंटिन्यूअस समीक्षा का दौर चल रहा है और समीक्षा की जा रही है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी युद्ध स्तर पर अपने संगठन को खड़ा कर रही है और जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। और 100% बहुजन समाज पार्टी के जो कदम है सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी के बिना सत्ता कोई इस बार बिहार में नहीं बनने जा रही, ये तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और बेहतर से बेहतर और कितना हम अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास हमारा जारी है। और इस बार हम सब ने ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के केंद्र में ला करके यहाँ पर और यहाँ से जंगल राज, गुंडा राज जो चल रहा है, इस जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से खत्म करना है, ये हमारा उद्देश्य है। उतर दिए मेरे को हम लोग कई सारे घटनाओं में यहाँ के अस्पतालों में गए हुए भी हैं। हम दरभंगा भी गए थे टीएमसीएच में। यहाँ पे जिस तरह की लापरवाही सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिहार प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में हमारे गरीब भाई बंद रहते हैं जिनके पास एकमात्र सहारा होता है सरकारी अस्पताल। लेकिन सरकार यहाँ सो रही है, डॉक्टर यहाँ सो रहे हैं। मौकाए वारदात पे जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, आधा घंटे जाकर डॉक्टर वहाँ पे आता है। तमाम तरह की दुश्वारियाँ बिहार के अंदर हैं। पुलिस सो रही है, गुंडे मवाली आए दिन बहु बच्चों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। गुंडे मवाली घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। फिर कहना चाहता हूँ बीएसपी ने सोच रखा है कि इस बार बिहार के अंदर से गुंडा राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे। बस ये आह्वान इतना सा है कि बिहार के लोग, बिहार के भाई बहन युवा ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी को ताकत देंगे तो बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति के रास्ते पे चलेगा। बिहार से गुंडा राज, जंगल राज जो है खत्म करेंगे और कानून की तरह कानून का राज स्थापित भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षा के दौर, शिक्षा का माहौल बिहार में खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, आतंकवाद के खिलाफ जो है एक प्रतिनिधिमंडल पूरे देशों में जा रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई ऐसा देखिए प्रतिनिधिमंडल उन्होंने भेजा है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा एक बात मुझे आई कि अगर पार्लियामेंट के अंदर पहले इस बात को देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में ले आता तो अच्छा रहता। और बीएसपी को उन लोगों ने इनवाइट नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस तरीके में, तो बात ही खत्म हो गई। तो उनकी मंशा है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। लेकिन सर्वदलीय शिक्षा पर तो क्या है, ये तो एक तानाशाही जैसा माहौल है। सर्वदलीय करने से बात वही बनता है। सर्वदलीय का मतलब होता है सर्वदल समाज, सभी समाज, सर्वदल के लोगों को बुलाना चाहिए था उनको। तो उनके ऊपर डिपेंड, सरकार उनकी है, वो जिसको चाहेंगे उसको लेके जाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं ले जाएंगे। जो उनके फेवर में बोले उनको ले जाएंगे, जो नहीं फेवर बोलेंगे। अच्छा कदम क्या आपको लगता है कि अच्छा? देखिए इस बात को लेकर के मैं क्वेश्चन फिर उठाऊंगा कि अगर विदेश नीति में अगर हमारी अच्छी थी, नीति अच्छी थी, विदेश नीति अगर हमारा डंका बज रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो फिर हमें प्रतिनिधि क्यों भेजने पड़ रहे? सर, बक्सर जिला के टारी प्रखंड के चिलर गांव है जहां पर मंदिर सर गए थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए, आज टूट गया रात। देखिए पूरे देश के अंदर बाबा साहब के जो विरोधी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मैं बक्सर में इटारी में गया था, बहुत सुंदर वहाँ मूर्ति लगाई गई थी, लोगों ने लगाया था वहाँ पे। तो ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार को, पुलिस से कहता हूँ कि वहाँ पर छानबीन करके जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और प्रशासन वहाँ पर नई मूर्ति का लगवाने का भी काम करे। तो भाजपा सांसद ब्रिज भूषण का एक हालिया बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि अब उनके पास ताकत है तो फिर खत्म करते हैं। बंधुओं को जय भीम। आज हम सभी
बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं। बिहार की सरकार मौजूदा हालात में बिल्कुल महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। हमें कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल को राज को जंगल राज कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश चाचा के राज को ये महाजंगल राज करने की जरूरत है। इस महाजंगल राज में शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अभी कल हम लोग गए थे, हमारे सांसद साहब भी गए थे गोपालगंज के मीरगंज में, वहाँ बाबा साहब की जयंती लोग मनाए, इसलिए उस गांव के सामंतवादियों ने वहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोगों को उनके घर में घुस करके हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया और खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम उठा लेंगे, मार देंगे, और प्रशासन बिल्कुल सुई में। आप आवाम पूरे बिहार से खौफजदा है और सरकार गहरी नींद में सोई है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये महाजंगल राज बिहार में कब खत्म हो। जिस जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना था और वो मुक्ति कराने वाला हमारे मुक्तिदाता जो हैं वो महाजंगल राज लेकर के आ गए। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस जंगल राज और महाजंगल राज को खत्म करना है और इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उखाड़ करके इसको यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है, जो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा और जुल्म ज्यादती इस पूरे बिहार से खत्म होगी। सर, एक सवाल मेरा होगा कि लगातार खुशियों के जरिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार के बहुजनों के जो है बड़े नेता के तौर पर। चिराग पासवान जी बहुजन कैसे हो गए? उनके कैसे बहुजन हो गए? कौन से एंगल से आप उनको बहुजन कहते हैं? क्या बाबा साहब को की विचारधारा को मानते हैं? क्या अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं? उस पर चलने की एहसास कर सकते हैं? तो जैसा कि आपने साफ तरीके से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और वहीं केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार को बातें को सुना, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बिहार में जंगल राज पहले था और अब है जो कि ये महाजंगल राज है, और अगर बिहार की जनता उन्हें अपनी पावर देगी तो वो ये महाजंगल राज खत्म करेंगे और जो यूपी का मॉडल था वो बिहार में लागू करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।